तो बार मैग्नेट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी को समझो। व्हाट इज द बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट बड़ी सिंपल है। इट इज ए रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर भी नहीं बोलते, क्यूबॉइडल। ये क्यूबॉइडल क्या है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इट इज लाइक दिस, जैसे ईंट होती है ऐसे लंबा सा, इसमें एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर तुम इसको बिल्कुल बीच में से पकड़ के टांग दो हवा में, बिल्कुल बीच में से पकड़ के टांग दो, तो ये कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता। मतलब कम से कम मुजफ्फरनगर दिल्ली में तो रहेगा नहीं, और कहीं रहेगा जहाँ पे इक्वेटर होगा। इसका मतलब अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको डेविएट करता है। तो जिस डायरेक्शन में रुकता है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की है, ध्यान रखना आज के बाद। मान लो ये मैग्नेट है और तुमने इसको रख दिया तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब, और ये ऐसे रख दोगे तब भी यहीं आएगा। मतलब तुम्हें धागे में एक काम करो, एक बार मैग्नेट लो, 10 रुपये की 5 रुपये की मार्केट से आएगी, उसे बिल्कुल सेंटर से पकड़ के धागे में बांध लो। ऐसे ही बांधना धागे में कि ना तो वो इधर को झूले ना इधर चले, ऐसे पकड़ के उसको छोड़ देना और फिर उसे पकड़ के देखना क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो घूम फिर के ऐसे हो जाएगी। अब तुम इसे हल्का टेढ़ा करोगे फिर वहीं आ जाएगी, यूँ घुमाओगे यूँ आ जाएगी, यूँ घुमाओगे फिर भी वहीं आ जाएगी। मतलब जैसे भी घुमाओगे वो अपनी जगह आ जाएगी पोजीशन पे, ठीक। ये जो पोजीशन है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ है, यही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। बहुत आसान होता है, किसी भी मैग्नेट को टांग दो अगर ऐसे करके सेंटर ऑफ मास से, तो जिस एंगल पर वो रुकती है वही एंगल इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का है तुम्हारे घर पे, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में भी मैं, समझ में आई बात। तो ये बार मैग्नेट है। जैसे चार्ज की एक वैल्यू होती है, Q बराबर 5 कोलाम या 5 माइक्रो कोलाम, है ना। एक है Q बराबर 6 माइक्रो कोलाम। तो बताओ ज़्यादा बड़ा चार्ज कौन सा है? अरे बोल लो भाई, सिंपल सी बात है, 6 वाला बड़ा होगा, 5 वाला छोटा होगा। इन द सेम वे जो मैग्नेट होती है उसके अंदर भी क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ। क्या होती है? इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है भाई। और इसे बोलते हैं स्मॉल m। जैसे वहाँ चार्ज होता है ऐसे ही यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है, स्मॉल m से दिखाते हैं उसको। वहाँ पर चार्ज है, वहाँ पर इससे, ठीक है नहीं है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ होती है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ, ऐसे दिखाते हैं। तो जैसे चार्ज होता है एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, कन्वीनियंस के लिए हमने क्या कर रखा, पॉजिटिव चार्ज को ले रखा है नॉर्थ की तरह, यानी कि m ऑफ नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ, एंड माइनस Q चार्ज की जगह हमने ले रखा है इसके अंदर m ऑफ साउथ। तो हम बोलते हैं इसको पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो अब ये कहते हैं हम कि भाई अगर हम जो है क्या करें, पोल स्ट्रेंथ समझ में आ गई। अगर हम पोल स्ट्रेंथ, अगर हमें पोल की लोकेशन निकालनी है तो क्या वो पोल की लोकेशन क्या होती है? एक होती है मैग्नेट की लंबाई, एक होती है पोल की लंबाई। एक सीधा तुम नोट करने की है, डायग्राम सहित नोट करोगे तुम इनको, इसके लिए पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको जैसे करना वैसे के वैसे ही करते चले जाओ, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो भाई इसमें जो है नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, दैट इज व्हाट इज दी मैग्नेट लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक। तो हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट है, क्या है भाई, बार मैग्नेट आपके पास है, और इस बार मैग्नेट के कोने पे जाओगे तो एंड से थोड़ा पहले मिलेंगे आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल। असल में पोल बिल्कुल कोने में नहीं होते, थोड़ी जगह छोड़ के होते हैं, ठीक। और उसका तरीका भी होता है सिंपल के, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई का तुम यहाँ से लाइन खींच लो अपने, मतलब अपने घर पे तुम लाए, तुम एक स्केल रखो, स्केल यहाँ रखोगे, फिर उसे स्केल को जितना भी आया है 2 सेंटीमीटर मान लो आया, तो 2 सेंटीमीटर के इधर लाइनें खींच दो और फिर ऐसे मिला दो, ठीक है नहीं है।
ऐसे इधर भी बना दो, फिर उसके कॉर्नर मिलाओ, जब कॉर्नर जहाँ मिलेंगे वही जगह क्या होगी, असल में पोल एक्चुअल है पोल यहाँ है, एक्चुअल है पोल यहाँ, ठीक है नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस होती है बिटवीन पोल, दिस इज कॉल्ड पोल डिस्टेंस, पोल डिस्टेंस, ठीक है नहीं है। और ये पूरी की पूरी लंबाई होती है, ये मैग्नेट क्या होती है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट जो है वो क्या होती है हमेशा, लेंथ ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोलर डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं है, आ गई। जिस तरीके से तुम्हारे पास, अब यहाँ पे एक सवाल और है, अगर मैग्नेट को तोड़ दो तो क्या होगा, अगर मैग्नेट को तोड़ दो तो क्या होगा, तो अब देखो तुमने कहा भाई सर एक सवाल है, एक बोर्ड में सवाल आ सकता है, कैन ए आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट, क्या नॉर्थ पोल अकेला हो रह सकता है, क्या साउथ पोल अकेला रह सकता है ना। देखते हैं रह सकता है कि नहीं रह सकता। इससे पहले कि हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज दी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, ठीक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है पहले उसको समझो। जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में -q चार्ज था और +q चार्ज था, और उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 12 थी। तुमने कहा था सर जी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम P बराबर होता है 12 × q, दैट इज P = 2ql। कोई प्रॉब्लम बोलो। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होता है, एक बार मैग्नेट होती है, इस बार मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इसमें M होता है, दैट इज कॉल्ड पोल, बोलो पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पर एक लंबाई होती है 12 जो कि सेंटर से दोनों पोल की लंबाई बताता है L। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम दैट इज M होता है 2ml, याद रखना आज के बाद 2pl 2ml 2pl 2ml, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम, बस इतनी बात याद रखना, ठीक है नहीं है। ये स्ट्रेंथ है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने की क्षमता, रोटेट होने की पावर। फॉर्मूला आएगा इसका, अभी तुम्हें शॉर्ट बताया इसको, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास एक बार मैग्नेट है और आप ये कह रहे हैं कि क्या एक आइसोलेटेड पोल मिल सकता है, तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, एक सवाल है कैन वी गेट एन आइसोलेटेड पोल, सवाल क्या है, कैन वी गेट एन आइसोलेटेड पोल, क्या हमारे पास एक आइसोलेटेड पोल हो सकता है। तो हम कहते हैं भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट लिए और इस मैग्नेट को थोड़ी लंबी मैग्नेट लेना, नॉर्थ और साउथ पोल में तोड़ दिया, नॉर्थ और साउथ पोल इसमें है पहले से, एक मैग्नेट के पास क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है पहले से। अब ये कहने लगा बच्चा कि जी मुझे तो नॉर्थ पोल अलग चाहिए, साउथ पोल अलग चाहिए, तो ये कटर लाया और कटर में इसने रख के क्या करा, बिल्कुल बीच में से यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो दो मैग्नेट बनी, इसमें दोनों मैग्नेट में ये नॉर्थ का नॉर्थ रहा, ये साउथ का साउथ रहा, बट ये जो पोल था कटते ही क्या बन गया, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है नहीं है। फिर ब्रेक किया, फिर क्या हुआ, छोटी छोटी दो मैग्नेट बन गई और यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इसका मतलब जितनी बार भी काटोगे उसके बाद नए दो पोल जनरेट हो जाएंगे, यानी एक पोल था तुम्हारे पास, एक और जनरेट हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या पोल स्ट्रेंथ घटी या बढ़ी। मान लो पोल स्ट्रेंथ यहाँ m = 10 थी, तो यहाँ भी m = 10 थी। तुम कहाँ से काट रहे हो पोल को, तुम बीच में से काट रहे हो मैग्नेट को, ठीक है नहीं है। तुम वर्टिकल एक्सिस में काट रहे, तुम परपेंडिकुलर एक्सिस में काट रहे, तो यहाँ अब जो नए पोल बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, अब भी 10 रहेगी नहीं रहेगी, बोलो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, कुछ तो पड़ा होगा भाई।
सब जगह 10 रहेगी। बोलो तो क्या फर्क पड़ा और किस पे पड़ा? अगर यहाँ इस पूरे की लेंथ 12 थी तो अब यहाँ पे एल एल रह गई दोनों में। बोलो, और यहाँ L/2 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 और L/2 रह गई। अगर तुम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम निकालते थे पहले m बराबर 2ml, तो अब इन दोनों का अलग अलग आएगा m बराबर ml, क्योंकि l की जगह क्या हो गया L/2, तो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या था। और अगर तुम उससे भी आगे जाओगे तो m बराबर कितना होगा ml/2, उससे भी आधे करोगे तो ml/4, उससे भी आधे करोगे तो ml/, तो पोल स्ट्रेंथ नहीं घटती मगर लेंथ घटती है। तो हम कहते हैं कि एज ए बार मैग्नेट क्या होती है, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू हाफ पीसेस अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग अगर तुम काटते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम रिमेन्स हाफ, तो वो क्या हो जाता है, रिमेन्स हाफ, वो हाफ रह जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक तो हो गया इस तरीके से ब्रेक करना, एक होता है ब्रेक करना अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। एक बार मैग्नेट है आपके पास, इस बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और तुमने यहाँ से काट दिया इसको। अब दोनों जो नई वाली मैग्नेट है वो ऊपर और नीचे से कट गई, दो अलग अलग मैग्नेट मिल गई। जो मैग्नेट थी नॉर्थ या साउथ, मान लो की बात वो नॉर्थ थी तो वो नॉर्थ ही रहेगी, जो पोल साउथ था वो साउथ रहेगा। अब की बार क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ अगर यहाँ m थी और लेंथ कितनी थी l थी, लेंथ अब भी कितनी है मगर पोल स्ट्रेंथ m/2 और m/2 और m/2। सो अब की बार हम कहेंगे अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम 2ml था, अब की बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम 2m/2l यानी कि ml, ठीक है। तो अगर दो हाफ में तोड़ रहे हो तो क्या होता है, ऐसे काटो या वैसे काटो, परपेंडिकुलर में या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, इसको आधा ही होना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक न्यूमेरिकल हो गया, यही कहीं जरूरत नहीं कुछ कर लेंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर तोड़ोगे तो ऐसे करोगे। तो ये बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट समझ में आई? बार मैग्नेट में चलते चलते एक काम फिर भी लिख लो कि अगर ये दो पोल्स हैं और ये पोल्स में बताया कि एंड से थोड़ा पीछे होते हैं, मतलब बिल्कुल एंड्स पे नहीं होते, थोड़ा पीछे होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम अगर 12 मान लें और पोल स्ट्रेंथ की जो m है उसे m मान लें, तो हम कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम लिख लो, फिलहाल भी बाद में करवा दूंगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है भाई, दिस इज m बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू कैपिटल M बराबर पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, ठीक है। नहीं है, बार मैग्नेट की लंबाई नहीं ले सकते, ठीक। एंड m बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू 2l, दैट इज m बराबर 2ml। आई बात समझ में? इसमें क्यों नहीं ले सकते, एक बात और ध्यान रखना। मान लो कि तुम्हारे पास एक यू यानी हॉर्स शू मैग्नेट है, तो हॉर्स शू मैग्नेट की लंबाई तो पूरी की पूरी है, मगर पोल स्ट्रेंथ जब लोगे तो यहीं से लोगे पोल डिस्टेंस। आई बात समझ में? तो ये था बार मैग्नेट।